डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो क्या ये एमआरएनए पूरा का पूरा पार्ट जो है उसका वो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है, या एमआरएनए का क्या क्या पार्ट होता है समझते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो किसी भी एक यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं हो रही, यूकैरियोटिक की बात। यूकैरियोटिक एमआरएनए में एक 5 प्राइम पे कैप होती है, फिर 5 प्राइम यूटीआर होता है, कोडिंग रीजन होता है, 3 प्राइम यूटीआर होता है, फिर पॉली एडेनाइलेटेड टेल होती है। समझते हैं सबका काम। 5 प्राइम जो कैप होने वाली है वो एक अनयूजुअल जीटीपी, मिथाइलेटेड जीटीपी से बनती है। तो ये जो 5 प्राइम होती है वो मिथाइलेटेड जीटीपी से बनती है, मिथाइलेटेड जीटीपी से गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलकर बनती है, जो एमआरएनए जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो वहां पर इसको स्टेबिलिटी देती है, एक्सोन्यूक्लियस के एक्शन से डिग्रेडेट होने से बचाती है। दूसरी बात होती है 5 प्राइम यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनसे प्रोटीन नहीं बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहीं पर जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, आरबीएस है, कोजैक सीक्वेंस है, इनके सब यूकैरियोट की बात हो रही है। तो कोजैक सीक्वेंस यहीं पे 5 प्राइम यूटीआर पे पाया जाता है, यही जाकर के बाइंड करता है राइबोसोम से। यूकैरियोट की बात हो रही है तो राइबोसोम पे कौन सा 18S आरआरएनए से। इसके बाद आता है ये जितना येलो वाला पोर्शन दिया गया है, ये वो पार्ट है जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट ये भी करता है लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में करता है, और ये डायरेक्ट मैनर में प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर जहां से स्टार्ट होता है प्रोटीन बनाना उसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। जनरली ये AUG होता है, और जहां पर ये बंद होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप कोडॉन। और ये 3 होते हैं, ऊआ, उगा और उअग। ये 3 हो सकते हैं, 3 तरह के स्टॉप कोडॉन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 3 प्राइम यूटीआर। 3 प्राइम यूटीआर के पास क्या होता है, सिग्नल रहता है कि इसके आगे जा करके हमें एक टेल बनानी है, और यहाँ पर वो रीजन है जहां पर माइक्रो आरएनए आकर के बाइंड करता है। दूसरी बात क्या आती है, इस 3 प्राइम यूटीआर के बाद में टेल आती है जो एडेनिन से बनती है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह के टेल को बोलते हैं पॉली एडिनाइलेटेड टेल। और ये जिस एंजाइम से बनाया जाता है उस एंजाइम का नाम होता है पैप, पॉली एडिनाइलेटेड पॉलीमरेज, पैप पॉलीमरेज। खास बात यह है कि ये ऐसा एंजाइम है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, इसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। जैसे एक मूर्तिकार है, वो अगर किसी इंसान को सामने बैठा करके उसकी मूर्ति बना रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो मूर्तिकार क्या कर रहा है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा है। लेकिन अगर मन में तो खाली मूर्ति बनाए हुए और लगातार मूर्ति बनाया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कैसा काम कर रहा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो पैप एक ऐसा पॉलीमरेज है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। आप लोग बताइएगा कि इसके अलावा कोई और भी पॉलीमरेज है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, कमेंट बॉक्स में।